हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए। कई लोग हैं जिनको स्पॉन्सर आ रही है कनाडा से, जिनको नेचुरली स्पॉन्सर आ रही है उनके बच्चों की, उनके कजन्स की, ब्रदर की, सिस्टर की, या दूर के रिश्तेदार की, या फ्रेंड की। तो उनके पास ये कंफ्यूजन होती है कि स्पॉन्सर तो चलो उनकी आ ही रही है, फिर उसके बाद हमें एप्लीकेशन को कैसे लगाना है और कैसे हमें वीज़ा लेना है। तो इसमें मैं एक तो डिस्कस करूंगी एक पर्सन की एप्लीकेशन, ठीक है, जिनका वीजा भी आया हुआ है आज, एंड प्लस उस एप्लीकेशन में हमने कैसे वीजा लिया, तो आप भी कैसे ले सकते हो। ये मेरे पास एप्लीकेशन पे वीजा आया हुआ है पर्सन का। इनका जो हमने सबमिशन किया था दैट वाज ऑन November 10, 2023। आप लोग देख रहे हैं कि 10 नवंबर 2023। जो हम बताते हैं कि कई एप्लीकेशन से स्टक हो जाती हैं, कई ऐसी एप्लीकेशंस जिनको एम्बेसी में जाके वो स्लीपिंग मोड में हो जाती हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे आया। तो उसके बाद इनके आप बायोमेट्रिक का कॉलम देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है वी डू नॉट नीड योर फिंगरप्रिंट्स। इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं चाहिए एम्बेसी को। इनके फिंगरप्रिंट्स हुए कब थे ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इनके जो फिंगरप्रिंट्स है वो 13 जून 2023 को हुए थे, एंड उसके बाद ये एप्लीकेशन 2 बार रिफ्यूज थी स्पॉन्सर होने के बावजूद। इनकी ब्लड रिलेशन में इनको स्पॉन्सर थी कनाडा से, बट किसी कारण से इनका बार बार रिफ्यूजल आ रहा था। वो रिफ्यूजल क्यों आ रहा था ये रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि वो रिफ्यूजल इस वजह से आ रहा था कि स्पॉन्सर का एप्लीकेशन था। अब देखो, आपको एक स्पॉन्सर आ गया आपकी डॉटर का, सन का, बट उसके बाद आपको एप्लीकेशन कैसे लगाना यही चीज नहीं पता चल रही है। क्योंकि आजकल मेरे पास जो एप्लीकेशन आ रही है, कल मेरे पास एक एप्लीकेशन आई, उसमें भी स्पॉन्सर लगा दिया लाइक एजेंट ने, बट पोर्टल चेंज नहीं किया। पोर्टल नहीं चेंज किया, आईआरसीसी पोर्टल में एप्लीकेशन नहीं लगाया, जीसीकी में एप्लीकेशन लगा दिया। तो एक बार एम्बेसी ने अनाउंस कर दिया हुआ है 21 सितंबर 2021, ठीक है, सॉरी 7 सितंबर 2021 में अनाउंस कर दिया था कि हम स्पॉन्सर की एप्लीकेशन आईआरसीसी पोर्टल से देखेंगे, और इधर जिनको स्पॉन्सर नहीं है वो आए। तो फिर भी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या कोई कंसल्टेंट्स हैं, इवन आईआरसीसी कुछ मेंबर्स की एप्लीकेशंस भी उसी में लग के हमें मिल रही हैं। तो वो गलत एप्लीकेशन फील्ड की वजह से इनका 1 से 2 बार रिजेक्शन आ चुका है ऑलरेडी, और साथ ही साथ इन्होंने अप्लाई किया। बट लास्ट जो इनका रिफ्यूजल था उसके बाद ही हमने अप्लाई कर दिया। बट हमने क्या किया, हमने इनका पोर्टल चेंज किया। क्योंकि देखो, ब्लड की स्पॉन्सर है, देन देर इज अ चांसेस ऑफ द 80% ऑफ योर अप्रूवल। 80% आपको वीजा मिल सकता है, 20% अप टू देयर चेकिंग और अप टू द एम्बेसी सिनेरियो, राइट। सो आपको एप्लीकेशन लगाना सही से है, सही पोर्टल में जाके लगाना है। अगर आप स्पॉन्सर की एप्लीकेशन को जीसीकी में लगा रहे हो जहां पे 3-4 फॉर्म्स फिल हो रहे हैं ना, देन देयर इज अ नेचुरल यू विल गेट द रिफ्यूजल, राइट। क्योंकि वहां पे जब जीसीकी बनता है तभी हम एक ऑप्शन होती है जिसमें येस करते हैं। वो येस होने के बाद ही आप ये चीज समझ लो कि ऑटोमेटिकली वो होगी रिजेक्टेड। वो एप्लीकेशन ना तो चेक होती, ना पढ़ी जाती है, ना कंसीडर होती है, तो उसमें बेनिफिट नहीं होता है, राइट। तो आपको क्या करना, अगर आपका स्पॉन्सर आ रहा है ना, तो स्पॉन्सर के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, और कई लोगों का ये बहाना होता है जी कि जेसीके में स्पेस ज्यादा है, 4 MB का है, तो हम एप्लीकेशन उधर लगा रहे हैं। आईआरसीसी में 2 MB का है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे आएंगे। एम्बेसी को चाहिए आपके पूरे डॉक्यूमेंट, अगर उसको चाहिए तो वो प्रॉपर हमें बताए ना वहां पे चाहिए। एम्बेसी को जो चाहिए उन्होंने बोला हुआ है कि हमें ये डॉक्स चाहिए, और वहां पे वो डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए। और एक्स्ट्रा के लिए भी वहां पे काफी चीजें दी होती हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें बाय करी हुई हैं, सॉफ्टवेयर बाय किए हुए हैं, देन यू आर एबल टू पंच द एप्लीकेशन इन द 1 MB ऑल्सो। बट वो स्पेस बहुत अच्छा है, ठीक है, वो स्पेस तो जितना चाहिए उतना है। तो ये चीज जब आपको कोई बोलता है ना कि स्पेस कम है, हम एप्लीकेशन उधर लगा देते हैं, आप मना कर दिया करो, चाहे वो हम भी क्यों नहीं है। क्योंकि सी वो काम करना ही क्यों, जो काम सही ढंग से करना नहीं है, जिसमें हमें पता है रिजल्ट ही नेगेटिव आएगा, तो उस काम को करने में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको वीजा चाहिए ना, सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे ध्यान दो।
एप्लीकेशन कहाँ लगनी चाहिए, किस पोर्टल में लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए, अगर उसका पर्पस ऑफ ट्रैवल कोई लिख रहा है तो वो कैसा लिख रहा है, वो कंसिस्टेंस है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान देना है आपने प्रॉपर तरीके से। तो जैसे आज इन्होंने मेरे एप्लीकेंट ने वीज़ा लिया है, नवंबर की एप्लीकेशन है, फेब में जाके अप्रूव्ड हुई है, नवंबर 10 को लगी थी, तो अगर हम 10 फेब तक की टाइमिंग्स को देखें तो नवंबर, दिसंबर, जन, फेब 4 महीने और 14 दिन ऊपर, 4.5 महीने में एप्लीकेशन का रिजल्ट आया है। तो कई बार हो सकता है आपको वेट करनी पड़े, पर वो वेट अच्छी है क्योंकि अप्रूवल आ गया है, तो अब ये जा सकते हैं। और रीसेंट अप्रूवल आपको दिखा रही हूँ, कोई 4-5 महीने पहले की नहीं मैं दिखा रही। तो अगर आप भी अपना एप्लीकेशन अच्छे तरीके से फाइल करवाना चाहते हो, वीजा नहीं फाइल करवाना चाहते हो, तो जरूर एक बार पैरामाउंट ई सर्विसेज को कांटेक्ट करो। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपकी बात होगी, आपको सारा सिनेरियो क्लियर किया जाएगा। ऑफिस विजिट करते हो तो मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके विजिट करो, ताकि हम आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग काफी ट्रस्ट करते हो, काफी प्यार करते हो पैरामाउंट ई सर्विसेज को, तो होप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड करोगे। थैंक यू सो मच।